ओम नमस्ते जी। मैं राजेंद्र आज आपको एक विषय के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मधुमेह, डायबिटीज़ मेलाइटिस। इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मधुमेह की उत्पत्ति से उसके इलाज तक संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो की श्रृंखला में मिल जाएगी। प्रमेह की उत्पत्ति। मधुमेह की उत्पत्ति के पहले प्रमेह रोग होता है, उसके बाद जब असाध्य हो जाता है तब मधुमेह बनती है। तो आइए समझते हैं प्रमेह क्या है। मूत्राशय या बस्ती में रहने वाली चर्बी को मांस और शरीर के क्लेद को दूषित करके या बिगाड़ कर कफज प्रमेह उत्पन्न होता है, जो कफ प्रधान होता है। वात, पित्त और मेद के साथ कफ मिल के रहने से कफ प्रमेह हो जाता है। कफ की तरह ही बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थों के सेवन करने से पित्त कुपित होकर कफ आदि सौम्य धातुओं का क्षय होने पर मेद और मांस आदि धातुओं को दूषित या खराब करके पित्त प्रमेह होता है। वात, कफ, रुधिर और मेद के साथ पित्त के मिलने से पित्त प्रमेह होता है। कफ और पित्त के क्षीण हो जाने से वायु कुपित होकर चर्बी, मज्जा, ओज और लसिका धातुओं को खींचकर बस्ती या मूत्राशय अर्थात पेशाब की थैली के मुंह की ओर आ जाती है। इस प्रकार वातज प्रमेह को उत्पन्न करती है। कफ, पित्त, वात, मज्जा और मेद सब मिलकर वायु के मिले रहने से वातज प्रमेह होता है। प्रमेह में दोष और दृश्य। प्रमेह में वात, पित्त, कफ और ये तीन दोष हैं जो एक दूसरे को दूषित करते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। प्रमेह में भेद, रक्त, वीर्य, रस, चर्बी, लसिका, मज्जा, ओज और मांस ये दृश्य हैं, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ को दूषित करते हैं। याद रखें कि मांस के चिकने भाग को वसा या चर्बी कहते हैं तथा चमड़े और मांस के बीच के पानी जैसे पदार्थ को लसिका कहते हैं और सप्त धातुओं के सार को ओज कहते हैं। प्रमेह के पूर्व रूप जिसे प्रमेह रोग होने वाला होता है, उसके दांत, कंठ, जीभ और तालू में मैल जमने लगता है, हाथ पैर में जलन होने लगती है, शरीर में चिकनापन और मुंह में मीठापन आने लगता है, प्यास बहुत लगती है, किसी किसी को तो बालों की जटा जैसा हो जाना और नाखूनों का बहुत बढ़ना भी इसके लक्षण हैं। प्रमेह में भेद। प्रमेह तीन तरह का होता है, कफज, वातज और पित्तज। प्रमेह के अन्य भेद। आयुर्वेद मनुष्यों ने कफ के, पित्त के और वायु के प्रमेह की चिकित्सा को सुविधाओं में 20 भागों में विभाजित किया है। कफ प्रमेह के 10, पित्त के 6 और वात के 4 प्रमेह होते हैं। ये वही प्रमेह की जानकारी। जिस प्रमेह में सब लक्षण हो, जिससे पेशाब के साथ बहुत सा वीर्य जाता हो, जो पिंडिकाओं से पीड़ित हो, ऐसे प्रमेह का रोगी मर जाता है, बचता नहीं है। जन्म में प्रमेह असाध्य है। मधुमेह मनुष्य से पैदा हुए प्रमेही का प्रमेह बीज के दोषों के कारण से साध्य नहीं होता, क्योंकि जो विकार जिसकी कुल की परंपरा से चले आते हैं वो सही नहीं होते हैं। प्रमेह रोग होते ही इलाज न कराने से, ध्यान दें, प्रमेह रोग होते ही प्रमेह का इलाज न कराने से सब तरह के प्रमेह पाकर मधुमेह रोग हो जाता है, और जब यह मधुमेह रोग हो जाता है तब यह रोग असाध्य हो जाता है। प्रायः सब प्रकार के प्रमेहों में मनुष्य मीठा और मधु के समान पेशाब करता है तथा शरीर में मधुरता रहती है। इसी से सब प्रमेहों को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह 2 प्रकार का होता है। धातुओं का क्षय होने के कारण वायु के प्रकोप से होता है 1, और दोषों द्वारा वायु की राहें रुक जाने से होता है 2। वायु की राह रुक जाने से वायु क्षण मात्र में मूत्राशय के मार्ग को खाली कर देती है और क्षण भर में भर भी देती है। इसी से यह प्रमेह कष्ट साध्य हो जाता है। मधुमेह के लक्षण। इस रोग में रोगी का पेशाब मधु की तरह गाढ़ा, लिबलिबा, मीठा और पिंगल वर्ण का होता है। मधुमेही रोगी का शरीर भी स्वाद में मीठा हो जाता है। मधुमेह में जिस दोष की अधिकता रहती है
उसी दोष के लक्षण उभर आते हैं। इस अवस्था में बहुत दिनों तक इलाज न कराने से तरह तरह की पिंडलिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मधुमेह और पिंडिका में असाध्य होते हैं, यह शास्त्रों में लिखा है। पिंडिकाओं से पीड़ित और उपद्रवों से युक्त रोगी मधुमेह रोगी असाध्य होता है। रोगी को चलने से, बैठने से, लेटने से सोने से अच्छा लगता है, यानी आलस्य की तरफ उसको अच्छा लगता है। भारी, चिकना, खट्टा, खारा पदार्थ इत्यादि खाने से, नया अन्न और नया जल सेवन करने से, बहुत सोने से, एक जगह सुख से बैठे रहने से, मेहनत और चिंता न करने से और किसी तरह शरीर का शोधन न करने से शरीर में कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ जाता है। उसकी घिरी हुई वायु प्रसाद को ग्रहण कर वास्तु की ओर ले जाती है। तब कठिनाई से ठीक होने वाला रोग हो जाता है, जिसका नाम है मधुमेह। आयुर्वेद में प्रमेह के जो कारण लिखे हैं वे ही मधुमेह के हैं। वर्तमान नवीन चिकित्सकों ने खोज कर पता लगाया है कि जिगर का काम न ठीक रूप से न करने के कारण मधुमेह होता है। इस कारण से शक्कर का रक्त में मिलकर मूत्र मार्ग में बाहर निकलने से जो लोग आनंद का जीवन बिताते हैं, काम धंधा नहीं करते, घी, चीनी, मिष्टान, भात अधिक खाते हैं, उन्हें यह रोग हो जाता है। कितने ही लोगों को प्रारंभ में इस रोग का पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता, और कितने लोगों को इस रोग में चिन्ह शीघ्र मालूम हो जाते हैं। शरीर शीघ्र ही अशक्त और बेकाम हो जाता है। पेशाब का बार या मिकमेरा या ज़्यादा होना, 24 घंटे में 10 से 30 बार तक पेशाब होना और उसमें शक्कर अधिक, आधा छटाक से सिर तक निकल जाती है। पेशाब लगने के कारण जल ज़्यादा पीते हैं। मूत्र में कभी कभी जलन होती है, कभी पीपी भी गिरती है। पेशाब का रंग फीका पानी जैसा होता है, किंतु उसका स्वाद मीठा, गंध मीठापन लिए हुए, और पेशाब को कुछ देर तक रखने से उसमें झाग आते हैं और उसके ऊपर जीव जंतु चढ़ते से प्रतीत होते हैं। यह इस रोग की सामान्य परीक्षा है। आगे के वीडियो में इसी श्रृंखला में बनाएंगे। धन्यवाद। ओम।